क्योंकि ये सवाल आता है कि दहशतगर्दी की जंग कैसे लड़ी जा रही है। इसके जहाँ बहुत से फैसेट हैं, 3 मेन सतून जो आपको समझने की ज़रूरत है वो मैंने आपके सामने रखे। इस जंग को, ये बेसिकली इंटेलिजेंस की जंग है, लेकिन इसकी जो फाइनल मैनिफेस्टेशन है जो ग्राउंड पे होती है उसके 3 मेन सतून हैं। एक है वो इंगेजमेंट्स जो पाक अफगान बॉर्डर पे हो रही हैं, एक है जो स्मॉल टीम एक्शंस, ऑफेंसिव एक्शंस, बिकॉज गॉन आर द डेज कि दहशतगर्द आए और देर से डिफेंस कि वो आए और आपकी पोस्टों पे हमला करें और आपकी वो करते हैं। जब करते हैं तो आपने देखा कि किस तरह फिर उनमें से किसी को जाने नहीं वापस देते। बट दैट इज़ दैट ऑफेंसिव स्पिरिट, ये जो आपने नंबर हासिल किया है 2597 का, इसके पीछे देर इज़ एन ऑफेंसिव स्पिरिट, जहाँ अपनी जान की सरधड़ की बाजी लगा के आपकी फ़ौज के, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के जवान दिन रात निकलते हैं। दे एंगेज देम in their dens, in the mountains, in the caves, in the deserts, and also in the urban areas, जहाँ पे वो intelligence based operations के लिए बड़ी precise surgical operations करते हैं। And third is the technical part. So these are the 3 parts on which, ये वो 3 सतून हैं जिनकी बुनियाद इंटेलिजेंस के ऊपर है। मैं आपको इनको समझने के लिए, पाकिस्तानी कौम को इसको एक आइडिया देने के लिए, how this is run, I'm going to run brief clips of all these 3. And if you have the questions, then we can later on discuss about them. जी पहला चलिए, ये इस साल की इंगेजमेंट्स हैं पाक अफगान बॉर्डर की। देखिएगा the numbers that you are seeing that are coming from Afghanistan, वो चूंटियों की कतारें नहीं होती लंबी लंबी। The second very important aspect is the small team offensive actions. So these are those engagements that are taking place by the young boys of the army, of the FC on daily basis, and आपकी बहादुर पुलिस भी इसमें शामिल होती है, जहाँ we are going out and hunting them down। जी देखिएगा। Now this is the third part, जिसके ऊपर एक बयानिया जो सा है बनाया भी जाता है कि जी पाकिस्तान फौज जो सी है वो ड्रोन इस्तेमाल करती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इस्तेमाल कौन करता है। ये नीचे आप एक फिगर देख रहे हैं, 410 आर्म्ड क्वाडकॉप्टर अटैक्स बाय ख्वारिज इन खैबर पख्तूनख्वा ओनली। दिस इज़ व्हाट इज़ रिकॉर्डेड विद अस दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड एट टाइम्स। जो सा है वो आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी आती है, वेयर इट इज़ द खारजीज हु स्टार्टेड यूजिंग दिस आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स। क्योंकि वो जो उनका सरप्रस्त बैठा हुआ है, सरप्रस्त आला बैठा हुआ है हिंदुस्तान, वो फंडिंग, टेक्निकल इन्वेंट्री और चीज़ें इनको प्रोवाइड करता है, तो दे हैव नॉट स्टार्टेड गोइंग इनटू दिस आर्म्ड क्वाडकॉप्टर बिजनेस। और इसका इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ये भी बताता चलो, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक पूरा खास विंग भी खड़ा किया हुआ है क्वाडकॉप्टर्स का इन्होंने। सो दे यूज इट, दे नॉट ओनली यूज आर्म्ड क्वाडकॉप्टर्स, दे ऑल्सो यूज मॉस्क्स। ये आपने पीछे जो एक वो दहशतगर्द अपने इतराफ़ी बयान में बता भी रहा था कि वो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, आईडीज़ बनाते हैं। आपने शायद सुना हो, पीछे बोल रहा था। ये मसाजिद को इस्तेमाल करते हैं, अवामी जगहों को, घरों को इस्तेमाल करते हैं, एज ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट है, इसमें फ़ौज भी है, जिसमें पुलिस भी है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी है, बलूचिस्तान पुलिस भी है। They are what they are using. They are using the armed quadcopters only. ये जो drones हैं, they are only being used for surveillance. Why we need drones for surveillance? Because the frontages, the areas are very vast. और वहाँ पे जो surveillance है उसके लिए drones का इस्तेमाल होता है। और जो फौज और पुलिस, आपने भी देखा होगा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने भी उनको क्वाडकॉप्टर्स दिए हैं। जो हमारे भाई जो उनसे खैबर पख्तूनख्वा से हैं, दे मस्ट बी नोइंग इट बेटर। और ड्रोन की वो यूनिट्स वहाँ भी रेस कर रहे हैं, बिकॉज दे स्टार्टेड यूजिंग इट, एंड बट द लॉ इन्फोर्समेंट इज यूजिंग इट। ये आपको आगे आप दिखाएंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं, सो दैट देर इज़ नो कोलेटरल डैमेज, बिकॉज वी डोंट यूज इट इन एनी वे इन एनी बिल्ट अप एरिया। वी यूज इट विद टेकिंग ग्रेट कॉशन कि जहां पे कोई कोलेटरल डैमेज ना हो। ये देखिएगा इस क्लिप को।
ये ख्वारिज की अपनी वीडियोस हैं और ये खुद चढ़ाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल्स में भी कि जी देखें वो अपनी रिक्रूटमेंट बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा मजबूत दिखाने के लिए। ये ख्वारिज की अपनी वीडियो है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने इस्तेमाल किया है क्वाडकॉप्टर को। दिस इज़ हाउ दे आर यूजिंग इट। ये मसाजिद में बैठे हुए हैं क्वाडकॉप्टर्स लेके और वहाँ पे जो सा है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी करने के लिए। ये इन्होंने खुद इनकी अपनी कि ये रॉकेट के तौर पे, अब ये रॉकेट्स के तौर पे जी ये जो खुद साख्ता बना रहे हैं, बच्चों को, आबादियों को ढाल बनाते हुए। आप मुझे बताएं इसका कोई पख्तूनख्वा की कल्चर से ताल्लुक़ है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है कि आबादियों के अंदर, मसाजिद के अंदर? इसमें कोई बात नहीं करनी। बयानिया आगे हम बात करेंगे जो बयानिया बनाया जाता है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस कि ये कौन है जो कि मस्जिद में बैठ के अवाम पे, फौज पे, एफसी पे, पुलिस पे हमला कर रहा है। एंड दिस इज हाउ वी यूज फॉर सर्वेलेंस द ड्रोन्स एंड द क्वाडकॉप्टर्स। एंड क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ कोलेक्ट्रल डैमेज जहाँ नहीं होता वहाँ पे किया जाता है। जैसे आप ये देखेंगे कि दीज आर द एरियाज विच आर, ये संबाजा है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया बिकॉज यहाँ पे कोई आबादी नहीं है। एंड दीज आर क्वाडकॉप्टर्स। क्योंकि आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस पर पूरा बयानिया बनाया जा रहा है झूठा। यहाँ पे सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज अगेन नो बिल्ट अप एरिया वेयर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है मोहम्मद एजेंसी के अंदर टारगेटेड आर्म्ड क्वाडकॉप्टर यूज, सर्विलेंस की जा रही है खारजियों की तश्कील की। अगेन ये मैं बार बार आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ सो एज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर यूजिंग दीज ड्रोन्स, these armed quadcopters, and where we are using with lot of care. So that's why we say कि आपकी फौज कोई collateral damage नहीं करती है. We hit only the terrorists and their facilitators. जी, it's quite long. चलें बाहर आ जाएं because I think we are running short of time. आगे चलिएगा. The next thing is that the fight of this counter-terrorism, it is not only ये आपकी खाली जोन सी है, ये काइनेटिक्स में नहीं आपकी फौज और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट लड़ रही. It is also in the non-kinetic. A part of it is in the non-kinetic, which is the engagement, which is the communication, which is the social maneuver. I'll take you through two small clips of what's happening जो फौज और लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है in this regard in बलूचिस्तान as well as in KP. जी चलाइएगा. ये मीटिंग दी नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, द वाइस चांसलर्स विजिटिंग रिपीटेडली the different FC headquarters, corps headquarters, different cities of Balochistan. The corps commanders going out, talking with the children, not only in Quetta but in all the cities and universities of Balochistan.